मेरे जो भाइयों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, बैंक ऑफर्स के बिना वो फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं, कसम से इतने तेज़ हो गए हो ना आप लोग। मैं नॉर्मली वीडियो स्टार्ट करते टाइम अपने भाइयों का हाल पूछना चाहता हूँ, तो पूछ लेता हूँ, तो क्या हाल है मेरे भाइयों का? सब बढ़िया है ना? अब इस पे बहनें ऑफेंड होने लग गई हैं। एक कमेंट आया था एंड इसके ऊपर ऐसी थ्रेड बनी, 60 से 65 कमेंट्स लोग लगे हुए हैं, सब अपना ओपिनियन दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई को शादी भी तो करनी है, इसलिए किसी को बहन नहीं बोलता। अरे यार छोड़ो, मेरी शादी छोड़ दो तुम। इट्स लाइक अजीब लगेगा ना अगर बोलूंगा क्या हाल है मेरे भाइयों का और बहनों का, कितना वियर्ड साउंड कर रहा है ये। तो बहनों को भी भाई मान के आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, सैमसंग के ऊपर मैं ऑलरेडी डील्स बता चुका हूँ, जब रिवील हुई थी वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गूगल पिक्सल फोन्स के ऊपर भी डील्स रिवील हो चुकी हैं एंड मैं अपना ओपिनियन दे चुका हूँ। तो अगर पिक्सल लेना है या सैमसंग का कोई फ़ोन लेना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना। आज बात करेंगे नथिंग फ़ोन की, क्योंकि कल नथिंग ने अपने जो 2-3 उनके गिने चुने स्मार्टफोन्स हैं उनकी डील्स रिवील कर दी थी। क्या प्राइस कट करा है, फ़ोन तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो गए हैं। लेकिन मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। उसी के साथ साथ एप्पल भी अपनी डील्स रिवील कर रहा है एंड आईफोन्स के ऊपर कौन सा लेना चाहिए, कौन सा इग्नोर करना चाहिए, ओपिनियन दूंगा। पर मैं इतना चाहता हूँ यार, जब इतना अनबायस्ड कंटेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके 8 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में क्या जा रहा है, कर दिया करो सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर देना वीडियो को। Xiaomi 14 वैसे अमेजोन पे 48,000 रुपीज़ का मिल रहा है सेल प्राइस पे, बट ऑफलाइन में थोड़ा सस्ता मिल रहा है। तो मेरी स्टोरीज चेक कर लेना इंस्टाग्राम पे। वैसे कुछ ओपिनियन भी दूंगा इसके ऊपर। बाकी देखो, सेल तो आती जाती रहेगी। गो पैसा के थ्रू आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा आपकी हर परचेज पे, तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे सेव कर सकते हो। एंड लास्ट 10 ईयर्स में अब तक ये 100 करोड़ से भी ज़्यादा कैशबैक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो हर बार ऑनलाइन शॉपिंग से पहले गो पैसा को आदत बना लो। इनकी ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है। सिंपली ऐप डाउनलोड करने के बाद साइन अप कर लेना। 2500 से भी ज़्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। जिस भी रिटेलर से शॉपिंग करनी है उसको सिलेक्ट करो, गेट कैशबैक पे क्लिक करो, उसके बाद सिंपली शॉपिंग करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही कैशबैक 50 रुपीज़ या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आप इसको डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। मैं सच में कह रहा हूँ, बहुत काम की एप्लीकेशन है। गो पैसा को आदत बना लो एंड एक्स्ट्रा पैसे सेव करना स्टार्ट कर दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं नथिंग फ़ोन्स की। तो नथिंग फ़ोन 2A 26,000 रुपये के प्राइस में ये लॉन्च हुआ था। अब ये आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में इसका जो 128 GB वेरिएंट है 19,000 रुपये का मिलेगा बैंक ऑफर्स के बाद। तो 19,000 रुपये में ये फ़ोन कैसा है, पहले तो वो सुनो। आई नो कुछ लोगों को मैं थोड़ा सा बायस लगता हूँ टूवर्ड्स नथिंग ब्रांड, कि जब देखो नथिंग के फ़ोन्स मैं आपको सजेस्ट करता रहता हूँ। एक्चुअली मैं बायस ना नथिंग ब्रांड की तरफ नहीं हूँ, मैं स्टॉक एंड्रॉयड की तरफ थोड़ा बायस्ड हूँ। मेरे को वो यूज़र इंटरफेस पर्सनली बेटर लगता है। पिछले 1 साल में मैंने 5-6 महीने गूगल पिक्सल 7 प्रो यूज़ करा, फिर पिक्सल 8 प्रो यूज़ करा और अब मैं गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ। सेम इसी तरीके का यूज़र इंटरफेस नथिंग अपने स्मार्टफोन्स में ऑफर करता है, विद सम एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक ऐप लॉक एंड डुअल ऐप क्लोन ऐप्स। ये सारे फीचर मिलते हैं। कस्टमाइजेशन के भी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऐप आइकन को भी आप, जो ऐप आइकन का साइज़ है उसको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हो। इवन मोटरोला के स्मार्टफोन्स भी मेरे को, जस्ट बिकॉज उनका भी जो यूआई है वो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड है, तो मोटरोला के फ़ोन्स भी अच्छे लगते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी ब्रांड की तरफ बायस्ड हूँ। अब नथिंग फ़ोन 2A 19,000 रुपये का मिलेगा, 128 GB वेरिएंट, ऑब्वियसली बैंक ऑफर्स के बाद। इसके अंदर प्रोसेसर है Dimensity 7200 प्रो। एक अच्छे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ एक बढ़िया हार्डवेयर केपेबल चिपसेट जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को ईजिली हैंडल करता है। अच्छी ओलेड डिस्प्ले मिल रही है आपको नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोस पे ओटीटी कंटेंट देखने के लिए। अच्छे स्पीकर्स हैं। अब इस फ़ोन में अगर कमी निकालूँ तो क्या निकालूँ? जब लॉन्च हुआ था तो येस, मैंने जब कैमरा कंपेयर किया था, कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में कैमरा को इम्प्रूव करना था। नथिंग एक ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है जो फीडबैक को पॉजिटिवली लेता है एंड 2-2 हफ्ते में, एक हफ्ते में सॉफ्टवेयर अपडेट पुश करते हैं, पुराने बग्स को फिक्स करते हैं जो यूआई में होते हैं एंड कैमरा क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। तो इस वजह से इस ब्रांड को मैं थोड़ा अप्रिशिएट भी कर देता हूँ। तो नथिंग फ़ोन 2A 19,000 रुपीज़ में इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन। अगर आपको 20,000 रुपीज़ के रेंज में कोई फ़ोन परचेस करना था तो इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। हाँ, 2,000 रुपये अगर और स्ट्रेच करोगे तो 256 GB वेरिएंट पे भी जा सकते हो इस फ़ोन के। अगर एंट्री लेवल फ़ोन मतलब 14-15 हज़ार का बजट है या लेट्स से 10-11 हज़ार रुपये का बजट है, तो इसके बीच में एक फ़ोन बताता हूँ, CMF Phone 1, जो Dimensity 7300 चिपसेट के साथ आता है। इसमें भी आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अगेन जो आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा वो स्टॉक एंड्रॉयड की तरह ही है, गूगल पिक्सल फ़ोन्स में जो होता है।
प्लस सम एडिशनल फीचर्स जो नथिंग फ़ोन 2A में मिलते हैं वो भी मिलेंगे। 13,000 रुपीज़ में बहुत अच्छा फ़ोन है ये। एक चीज़ बताना भूल गया, ये CMF फ़ोन 1 और नथिंग फ़ोन 2A, इन दोनों फ़ोन्स में ना एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि ये दोनों ही फ़ोन्स बैटरी बैकअप एक्सीलेंट देते हैं। जो प्रोसेसर है एंड जो सॉफ्टवेयर है उसको इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज करा है कि एक दिन से ऊपर का बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर नॉर्मल यूसेज है। ज़्यादा गेमिंग करोगे उसके बाद भी एक दिन का बैटरी बैकअप ये दोनों फ़ोन्स दे देते हैं। बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स है एंड डेफिनेटली आप इनको कंसिडर कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ है कि नथिंग फ़ोन का जो डिज़ाइन है, पीछे वो जो लाइट्स जलती हैं, वो मुझे भी पर्सनली उतनी ज़्यादा अब अच्छी नहीं लगती हैं एंड आप भी इस वजह से कई बार वो फ़ोन इग्नोर करते हो। बट उन लाइट्स को आप ऑफ कर देना, पीछे कोई स्किन अप्लाई कर लेना, कवर अप्लाई कर लेना, तो वो छुप जाएगी जो उसकी ट्रांसपेरेंट बैक है अगर वो लुक नहीं पसंद। बट लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए दोनों फ़ोन्स अच्छे हैं। अच्छा, अगर आपको 20,000 रुपीज़ की रेंज में एक अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए, उस केस में भी नथिंग फ़ोन 2A बहुत अच्छा ऑप्शन है और डिस्क्रिप्शन में कैमरा कंपैरिजन वीडियो का लिंक है। इस फ़ोन के कैमरा में बस एक कमी है, वो ये है कि ये ना लो लाइट में जो नाइट मोड है वो सीन को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली ऑन होता है, ऑफ होता है। मैनुअली नाइट मोड इनेबल करने का ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे कभी कभी थोड़ी सी इमेज अगर नाइट मोड ऑन ना हो तो अच्छी नहीं आती। अदरवाइज कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब नथिंग फ़ोन 2A में फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का था। मैं आपको नेक्स्ट डील बताता हूँ, नथिंग फ़ोन 2A प्लस, इसका 8GB रैम 256GB स्टोरेज मॉडल सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गया है क्योंकि इसका प्राइस कट थोड़ा ज़्यादा हुआ है। आपको बैंक ऑफर्स के बाद ये फ़ोन मिलेगा 24,000 का। अगेन इसकी भी कैमरा क्वालिटी जस्ट लाइक नथिंग फ़ोन 2A बहुत अच्छी है। इसमें सेल्फीज थोड़ी सी बेटर आएंगी क्योंकि इसमें फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का है कंपेयर टू 32 मेगापिक्सल ऑन फ़ोन 2A। अब इसके अंदर प्रोसेसर भी बेटर है, तो अगर आपको गेमिंग करनी है, BGMI खेलनी है, अच्छे कंसिस्टेंट फ्रेम रेट चाहिए, तो नथिंग फ़ोन 2A प्लस जिन्हें ज़्यादा गेमिंग करनी है उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आता है क्योंकि इसमें आपको Dimensity 7350 मिल रहा है। अब डे टू डे टास्क तो दोनों ही फ़ोन्स बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, बट बेटर फ्रेम रेट्स और बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस नथिंग फ़ोन 2A प्लस में मिलेगी। अगेन बैटरी बैकअप भी आपको नथिंग फ़ोन 2A प्लस में बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब ये जो तीनों फ़ोन्स हैं इनके साथ आपको चार्जर येस अलग से परचेस करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा नेगेटिव मान सकते हो, बट ओवरऑल फ़ोन इतने ज़्यादा अच्छे हैं, प्राइस कट हो गया है, वैल्यू फॉर मनी है। मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि क्या रीज़न दूँ आपको ये फ़ोन्स मना करने के लिए। मैं तो आपको रिकमेंड ही करूँगा। अब आईफोन्स की स्टार्टिंग प्राइस रेंज है 38,000 रुपीज़। बेसिकली अमेजोन पे आईफोन 13 का 128GB वेरिएंट आपको 38,000 रुपीज़ का मिलेगा बैंक ऑफर्स के बाद। देखो, एक मेरा ओपिनियन है जो बिल्कुल भाइयों की तरह दूंगा। अगर आप एक आईफोन 2 से 3 साल प्लान कर रहे हो कि यूज़ करोगे तो 128GB स्टोरेज सफिशेंट नहीं होगी। अगर बजट बिल्कुल ही लिमिटेड है उस केस में फिर थोड़ा सा ये है कि एडजस्ट करना पड़ेगा आपको कम स्टोरेज के साथ। बट आप इमेजेस कैप्चर करो, 4K वीडियोस बनाओ, इनफैक्ट iOS में आप ऐप्स इंस्टॉल करोगे वो भी स्टोरेज ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, तो प्रेफर करना 256GB वेरिएंट क्योंकि स्टोरेज की दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज आप Samsung S23 जैसे अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन्स हो गए या Xiaomi 14 उसमें जा सकते हो। Xiaomi 14 में आपको 512GB स्टोरेज मिलती है, एक ही वेरिएंट आता है, और S23 में आप 256GB वेरिएंट पे जा सकते हो। ओवरऑल आईफोन 13 एक अच्छा ऑप्शन है। येस, आपको 60 हर्ट्स की इसमें OLED डिस्प्ले मिलती है, तो अगर आप पास्ट में कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो जो 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट पे चल रहा है, तो आपको ये फ़ोन अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी, अच्छे चिपसेट होने के बाद भी A15 बायोनिक चिप मिलती है। सारे डे टू डे टास्क ईजिली हैंडल कर लेगी, कोई लैग नहीं है फ़ोन में। बट जब भी आप स्क्रॉल करोगे इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया ऐप्स पे या गूगल क्रोम पे कोई आर्टिकल पढ़ते टाइम स्क्रॉल करोगे तो फ़ोन आपको थोड़ा सा स्लो फील ज़रूर होगा, उतना स्मूथ फील नहीं होगा। एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो सोच समझ के आईफोन 13 पे जाना। 38,000 रुपीज़ में प्राइस ज़्यादा नहीं है, वैल्यू फॉर मनी इसको मैं कह सकता हूँ। 256GB वेरिएंट के लिए आपको 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो वो 43,000 कॉस्ट करेगा एंड इस प्राइस पे भी ये वैल्यू फॉर मनी है। अब अगर बात करें आईफोन 15 की, तो ये एक्सपेक्टेड है कि इसका 128GB वेरिएंट 49,999 का मिलेगा। किसको मिलेगा मुझे भी नहीं पता। इस फ़ोन के बायर्स बहुत ज़्यादा है, स्टॉक लिमिटेड है एंड जिन लोगों के पास फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप नहीं है उनके लिए 27 से सेल स्टार्ट है, तो 27 जब तक होगी तब तक फ़ोन का प्राइस 5 से 7,000 रुपये वैसे ही बढ़ चुका होगा। तो 56-57 आप मान के चलना। आपको ये फ़ोन आईफोन 15 का जो 128GB वेरिएंट है 52,000 रुपीज़ से 57,000 रुपीज़ के बीच में जहाँ मिले, अगर आपको आईफोन लेना है आप इसको कंसिडर कर सकते हो।
इसमें आपको कैमरा क्वालिटी भी आईफोन 13 से बेटर मिलेगी। कैमरा सेंसर अपग्रेड हुआ था, 48 मेगापिक्सल का है। एंड बात सिर्फ 48 मेगापिक्सल की नहीं है, जो इमेज प्रोसेसिंग है वो भी पहले से इंप्रूव हुई है। मेरे फैमिली में यूज़ कर रहे हैं आईफोन 15, आईफोन 13 भी यूज़ हो रहा है। मैंने खुद कैमरा सैम्पल्स कंपेयर करके देखा है। तो येस, आईफोन 15 में आपको कैमरा क्वालिटी बेटर मिल जाएगी, प्रोसेसर बेटर मिल जाएगा। अगर आपको गेमिंग करनी है तो आईफोन 13 में 4 कोर जीपीयू था, इसमें 5 कोर जीपीयू है। रैम भी आपको 4 GB की जगह आईफोन 15 में 6 GB मिलती है। तो थोड़े पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे तो वो आपको उतनी वैल्यू दे देगा, बट यूसेज पे डिपेंड करता है। एंड इसका भी 256 GB वेरिएंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा। उसके लिए आपको 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। आई नो कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे भाई पूछ रहे हैं सैमसंग S23 परचेज करें या फिर आईफोन 13 या फिर आईफोन 15। कुछ भाई ये भी पूछ रहे हैं कि आईफोन 15 प्लस परचेज करें या सैमसंग S24 प्लस। मैं इस वीडियो में तो बहुत लंबी हो जाएगी, बट इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें कितने इंच की डिस्प्ले मिलती है, क्या प्रोसेसर मिलता है। मैं थोड़ा सा एक नॉर्मल कंज्यूमर का जो यूजेज होता है उसके बेसिस पे आपको समझा पाऊंगा। आप नीचे कमेंट्स में मेरे से डायरेक्टली पूछ लेते हो, मुझे पता ही नहीं है कि आपका यूजेज क्या है, आप किस तरीके से अपने फ़ोन को यूज़ करते हो। जब तक मैं वो नहीं समझूंगा तब तक इनमें से कौन सा फ़ोन आपके लिए सही रहेगा ये मेरे लिए बताना मुश्किल है। तो उस वीडियो में मैं हर तरीके के कंज्यूमर के लिए एक अपना ओपिनियन दूंगा, सो दैट डिसाइड करना आपके लिए ईजी हो जाए। एंड इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो। अब जो लोग वेट कर रहे हैं प्रो मॉडल्स पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, एंड वैसे भी जब से आईफोन 16 प्रो लॉन्च हुआ है तो उसका प्राइस कंपेयर टू लास्ट ईयर इस बार कम रखा गया है। 1,20,000 रुपीज का 128 GB वेरिएंट लॉन्च हुआ है 16 प्रो का। आईफोन 15 प्रो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में एक्सपेक्टेड है 95,000 रुपीज के अराउंड इसका प्राइस होने वाला है। एंड जो 15 प्रो मैक्स है उसका प्राइस 1,10,000 रुपीज के आसपास होने वाला है। बट आईफोन 15 प्रो मैक्स में आपको स्टोरेज ज़्यादा मिलती है, बेस वेरिएंट में ही 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक बात समझने की कोशिश करना, अगर आप में से कुछ लोग आईफोन 16 जो अभी लॉन्च हुआ है 80,000 रुपीज़ का 128 GB स्टोरेज के साथ, तो मेरा ऑनेस्टली एक सजेशन है, ये कैमरा एक्सेस बटन के बिना भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आईफोन यूज़ करने में। बट एक जगह जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि आप 80,000 रुपीज़ भी स्पेंड कर रहे हो, बट आपको अगेन आईफोन 16 में 60 हर्ट्स की ओलेड डिस्प्ले मिल रही है। अगर आप थोड़े से पैसे, मतलब बजट को अगर थोड़ा स्ट्रेच करो, आईफोन 15 प्रो की तरफ जाओ, तो वहाँ पे आपको 120 हर्ट्स के साथ जो ओलेड डिस्प्ले ओवरऑल फ़ोन को यूज़ करने का एक्सपीरियंस देगी, वो ये कैमरा एक्सेस बटन आपको लाइफ में कभी नहीं दे सकता। एक होता है ना कि सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है रिफ्रेश रेट वाला, यहाँ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना जब आप इतने ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हो। तो आईफोन 15 प्रो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा। आईफोन 16 भी आप मत परचेस करो, उसको भी इग्नोर कर दो, ठीक है। 15 प्रो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको। कहने का मतलब सिर्फ इतना था। अब मैं बस लास्ट में एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे जो भाइयों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, बैंक ऑफर्स के बिना वो फ़ोन परचेस कर रहे हैं, ऐसे में आपको आईफोन 13 के लिए 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ रहे होंगे। सैमसंग S23 का जो 256 GB वेरिएंट है वो 42,000 रुपीज़ की जगह 45,000 रुपीज़ कॉस्ट कर रहा होगा। तो एक ओपिनियन ले लो, Xiaomi 14 जिसको परचेस करने के लिए आपको SBI का क्रेडिट कार्ड चाहिए, तब ये आपको Amazon पे 48,000 रुपीज़ का मिलेगा। बट अगर आप ऑफलाइन में सेल्समार्ट कैफ़े से Xiaomi 14 परचेस करते हो, तो चाहे आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या फिर ना हो, आपको Xiaomi 14 फ्लैट 46,000 रुपीज़ का मिलेगा। अगेन 512 GB इसमें स्टोरेज है। तो S23 में 256 GB थी, आईफोन 13 का 256 GB वेरिएंट अगेन एक्सपेंसिव है। तो उस केस में Xiaomi 14 आप कंसिडर कर सकते हो। सिर्फ वो लोग जो ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करते, वीडियो क्वालिटी अच्छी है, वीडियोस अच्छी रिकॉर्ड करता है, बट वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम इसमें कैमरा फॉगिंग इशू लोगों ने रिपोर्ट करा है एंड वो काफ़ी इरिटेटिंग है। बट अगर आप इमेजेस ज़्यादा कैप्चर करते हो, उस केस में Xiaomi 14 आप कंसिडर कर सकते हो। और ऑनलाइन कुछ भी परचेस कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो पैसा को आदत बना लो एक्स्ट्रा कैशबैक के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना।